हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो हिंदी का एट्थ जो कविता है, ये सबसे कठिन समय नहीं। और इस कविता ने ये जो कविता किसने लिखा? जया जादवानी जी ने। तो ये सबसे कठिन समय नहीं, ये बताया गया है कि अगर मान लो कि हमारे जो जीवन में कुछ भी ऐसे ऐसे क्षण आ जाते हैं जहाँ पे भगवान हमारी परीक्षा लेते, तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि हमारे ये सबसे कठिन समय है, हम लोग तो इसमें फ़ेल हो जाएंगे, हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें उसको कठिन समय नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कठिन समय हो, लेकिन सबसे कठिन समय वो नहीं हो सकता। तो वही बताया गया है कि उसके हमें कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि जिससे हम लोग अप्लाई समझ सकते हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया के चोंच में तिनका, और वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथिक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष को पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, सबसे कठिन समय नहीं। सो पहले का यहाँ पे मतलब है नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, मतलब ये सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया के चोंच में तिनका, और वो उड़ने की तैयारी में। तो देखो ये पूरे एक है। तो इसमें क्या बताया, अभी देखो हमने चिड़िया को देखा होगा, वो अपना घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए और अपने के लिए, जिससे वो रह सके। अभी बहुत सारे उसमें चोंच में तिनका का मतलब होता है, आपको पता होगा कि अपने वो घोंसले को एक वो होती है ना पेड़ के, वो एक तिनका होता है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कैसे बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा। आपने देखा होगा कि वो किस प्रकार से अपना जो घोंसला बनाती है। तो अभी भी जो चिड़िया हार नहीं मानी है। उसका ऐसे बहुत बार होता है कि चिड़िया के साथ ही उसमें जो उसका चोंच का मतलब होता है, उसके जो मुंह में ऊपर उसमें मुंह होता है ना, उसको चोंच बोलते हैं। तो उसने अपने मुंह के ऊपर तिनका रखा है। तिनका का मतलब है लकड़ी होती है, जिससे वो अपने घर बनाती है, घोंसला बनाती है। तो ऐसे बहुत बार होता है कि जो लकड़ी बनाते वक्त जो चिड़िया जो होते दूर दूर से तिनका लेके आती है, तो उसके मुंह से गिर जाता है, चोंच से गिर जाता है, लेकिन तभी भी वो उसको कठिन समय नहीं मानती है। तब वो उसका समय जो है कठिन होता है, लेकिन सबसे कठिन समय वो नहीं मानती। वो अभी भी प्रयास कर रही है कि वो अपना जो घर बना दे, और वो जितना बार वो गिर रहा है उतनी बार वो ट्राई करती जा रही है कि वो फिर से अपने चोंच में तिनका रखती है और फिर अपना घोंसला बनाने के लिए तैयार कर रही है। और वो उड़ने की तैयारी में, अपना मुंह में चोंच में घोंसला तिनका रखती है और घोंसला बनाने के लिए भी तैयार है। तो वो सबसे भी कठिन समय नहीं मानती है। अगर मान लो कि चिड़िया, ये उसका ऐसे बहुत बार होता है कि हम लोग भी मनुष्य कुछ ऐसे न्यू ट्राई करते, तो हम लोगों को भी बहुत बार डिफ़िकल्ट होता है कि पहले पहले में तो वो हमसे नहीं हो पाता, लेकिन हम लोग जैसे जैसे उसको ट्राई करते रहते हैं। लेकिन अगर हम लोग उनको हमारे जो भी हम लोग बार बार उसको रिपीट करें जो हमसे नहीं हो रही है, तो फिर आखिरकार जैसे हम लोग उसको 100 टाइम्स वो हमसे ना हो, लेकिन फिर आखिरी बार तो लेकिन हो ही पाती है। लास्ट टाइम जब हम लोग उसको आखिर में वो हो ही पाती है हमसे। तो वैसे जो चिड़िया है अपने मुंह में तिनका रख के अपना घोंसला आखिर में बना ही लेती है। तो ये हो गया हमारा। अभी भी झड़ती हुई पत्ती को थामने को बैठा है हाथिक। तो ये क्या बताया है कि झड़ती हुई पत्ती को यहाँ पे रिफ़र किया है गरीब लोगों को। जो गरीब लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो उसको थामने के लिए एक हाथ आता है, एक हाथ को रिफ़र किया है। लोग, जो समान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो गरीब लोगों को मदद करते हैं जब उनका बुरा वक्त होता है, जब गरीब लोगों को मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनको मदद करने के लिए तत्पर होते हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो अभी भी जो झड़ती हुई पत्ती ने अपना हौसला नहीं छोड़ा है, वो भी अभी प्रयास कर रही है कि ये उसका सबसे कठिन समय नहीं है। वो भी अपना समय कठिन नहीं मान रही, कठिन समय है लेकिन सबसे कठिन समय वो नहीं मान रही है। तो जो झड़ते हुए पत्ते को थामने के लिए एक हाथ है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो अभी रेलवे स्टेशन में ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं अपने
मतलब रेलगाड़ी में ट्रेन में बैठकर एक दूसरे जगह में जाते हैं। गंतव्य तक का मतलब होता है डेस्टिनेशन। तो अभी भी जो रेलवे में मतलब भीड़ है और जो एक लोग है वो अपने डेस्टिनेशन की ओर जाते हैं। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, तो मतलब देखो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन में अगर मान लो कि आप अपने नानी या फिर दादी ऐसे घर मतलब जा रहे हो, तो आपके रेलवे स्टेशन में आपके नाना या फिर दादा आपकी रेलवे स्टेशन में इंतज़ार करते होंगे कि कब आएंगे, हम लोग कब घर जाएंगे। आपको भी एक्साइटेड होता होगा कि ये लोग हमारी वेट कर रहे होंगे, दादा आए होंगे, नाना आए होंगे। ठीक है, मतलब अभी भी कोई हमारे जैसे कि अगर हम लोग प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो हम लोग नहीं बोलते कि प्लेटफॉर्म ए में आ जाना, प्लेटफॉर्म उस में आ जाना, तो हमारी कोई ना कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने को वक्त हो गया। अभी जैसे कि अगर आपके पापा ऑफिस में जाते होंगे तो जब सनसेट हुआ हो तो आपकी मम्मी उनको फ़ोन करके याद दिलाती है कि अभी आ जाओ घर, अभी आपका काम ख़त्म हो गया, अब सनसेट आने आए हो तो आप अभी घर आ जाओ। तो अगर आप भी खेलने को जाते होंगे तो आपके बड़े भाई बहन या फिर आपकी मम्मी भी बुलाती हो कि जल्दी घर आ जाओ, तो आपका कोई भी घर पर प्रतीक्षा कर रहा होगा, आपकी मम्मी प्रतीक्षा कर रही होगी। वैसे उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो अभी भी हमारी जो बूढ़ी नानी है, बूढ़ी दादी है, अभी भी दुनिया के तमाम बच्चों को कहानियाँ सुना रही है। और वो किसी को नहीं पता है कि वो जो कहानियाँ हमारी जो दादी नानी सुना रही है वो रियल है कि नहीं, वो उन्होंने अपने जो इमेजिनेशन से बना दिया होगा। तो वही बता रहे कि जब तक जो बूढ़ी नानी बूढ़ी दादी है तमाम बच्चों को कहानियाँ सुना रही है तब तक की कठिन समय नहीं है। अभी आती है बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। तो मतलब एक अभी भी जो बस होती है यूनिवर्स से आती है, जो हमें तमाम लोगों की, जो अलग अलग लोगों की खबर लेके आती है। तो तब तक ये जो कठिन समय नहीं, जब तक हम लोगों का जब से मतलब कठिन समय नहीं हो सकता। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे कि जहाँ पे लोगों के कठिन समय नहीं है। पक्षी अभी तक रुकी नहीं है, अपने घोंसला बनाते जा रही है। फिर हम लोग जो भी गरीब इंसान को उनका मदद करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग करते हैं। अगर आप नहीं करते तो ज़रूर करना। और फिर अभी भी हम लोग रेलवे स्टेशन में जाते हैं और अपने गंतव्य तक हमें जहाँ पे जाना होता है हम लोग जाते हैं और हमारी कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है। जब सूरज डूबने को आता हो तो लोग हमारे घर पे कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है कि जल्दी आ जाओ घर, सूरज डूबने को आया। अब अभी भी हमारे जो बूढ़ी नानी बूढ़ी दादी हमें कहानियाँ सुनाते जा रही है, लेकिन पता नहीं कि वो इमेजिनेशन बनेंगी या फिर सच्ची है, राजा रानी की ऐसे कहानी सुनाती होंगी। फिर जो दुनिया के मतलब फिर अभी बस एक अंतरिक्ष से आते यूनिवर्स से आती है जो हमें बहुत सारे बचे हुए लोगों की खबर देती है। तो तब तक ये समय कठिन नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं। कठिन हो सकती है आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे, जैसे कि अगर मैं ले लूँ बेस्ट एग्जांपल एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम भी तो कठिन समय होता है। लेकिन अगर आप उस एग्ज़ाम के पहले दिन बहुत ही मतलब उसके बाकी महीनों में, एग्ज़ाम के पहले महीनों में अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से क्लास अटेंड करोगे, अच्छे से मतलब पढ़ाई करोगे मन लगा के, तो आपका ये सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। जो एग्ज़ाम के टाइम आपका सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। कठिन थोड़ा सा हो सकता है लेकिन सबसे कठिन समय नहीं होगा। जब एग्ज़ाम के टाइम में आप अच्छे से, आपके थोड़े से दिन पहले रहेगा, आप पढ़ाई करोगे, मन लगा के पढ़ाई करोगे, आपके जो टीचर बोलते हैं आप वो अच्छे से काम करोगे। फिर अगर आप मन लगा के ऐसे पढ़ोगे तो वो सबसे आपका कठिन समय नहीं होगा एग्ज़ाम के टाइम। तो यही बताया गया है और यही हमारा मोरल हुआ कि हमें कोई भी समय कठिन नहीं मतलब कठिन हो सकता है लेकिन सबसे कठिन नहीं समझना चाहिए। तो हो गया हमारा, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं जल्दी से अपलोड कर दूँगी। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को और फिर सब्सक्राइब करना चैनल को। सो थैंक यू सो मच।